प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम वास्तुशास्त्र और मकान के क्रम में आपके लिए नैऋत्य कोण और वायव्य कोण यानी पश्चिम दिशा के बारे में बता रहे हैं कि इस साइड में हमें क्या बनाना चाहिए। तो देखिए, हमने बताया था आपके लिए कि हमें किधर से चलना है। हमें जैसे एक तरह से जो परिक्रमा चलती है उसी तरह से हम चल रहे हैं। तो पहले दिन हमने पूर्व दिशा का बताया, फिर दूसरे दिन दक्षिण का, तीसरे दिन आज हम पश्चिम दिशा का बता रहे हैं। कल हम आपके लिए यानी उत्तर दिशा का बताएंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे नैऋत्य कोण में ठीक शस्त्रागार आता है जो पश्चिम दिशा में दक्षिण दिशा में माना जाता है। अब ठीक उसके बगल में जो स्थान होगा यानी 10x10 का या 12x12 का या 4x4 का, जैसी जिस पर जगह होगी वो स्वाध्याय के लिए माना जाएगा। जैसे कोई लड़का लड़की पढ़ना चाहते हैं तो उस कमरे में पढ़ सकते हैं, और अपना कोई डिग्री प्राप्त कर रहा है तो उसके लिए पढ़ सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो उसके लिए कर सकते हैं, या कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहा है तो वहाँ भी उसका अध्ययन वो कर सकते हैं। इसको शास्त्रागार कहते हैं। तो इसको स्वाध्याय का मामला बनता है, इसमें शास्त्र आदि का पढ़ना। अब आता है ठीक इसके बगल में, तो इसके बगल में जो है फिर हम चलेंगे तो यहाँ भोजन कस्ता आता है। इसमें आप भोजन की व्यवस्था करिए। जैसे 10x10 का या 12x12 का जो कमरा है तो वहाँ पर आप भोजन करिए, ये भोजन कक्ष माना जाएगा। अब फिर इसके हम जो है वायव्य कोण की तरफ चलेंगे तो फिर आएगा कोप भवन। कोप भवन का मतलब है क्रोध करना या आवेश में आना या किसी से जलन करना। तो जब ये बात घट जाती है तो इस कमरे में चला जाना चाहिए। इसको कोप भवन बोलते हैं। अगर तुम इस जगह पे चले जाओगे तो ऋण धन हो जाता है, तो फिर आपको कुछ शांति मिल जाएगी। फिर ठीक इसके बगल में यानी वायव्य कोण में आता है धान्य गार बोलते हैं इसको, और इसमें कहने का मतलब ये अन्न का भंडारण होता है। तो इसमें आप अन्न का भंडारण कर सकते हो। गेहूँ है, चना है, जौ है, चावल है और दाल आदि जो भी आप संग्रह करना चाहते हो, खाने से संबंधित कोई वस्तु हो तो उसको संग्रह कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका वास्तु का समीकरण सही ढंग से बैठ जाएगा और वास्तु दोष नहीं रहेगा। तो आज मैंने आपके लिए जो बताया कि नैऋत्य कोण से वायव्य कोण तक पश्चिम दिशा का मामला है ये, तो इस तरह से मैंने आपको समीकरण बैठाया है और बताया है। तो आप इसमें इस प्रकार से यदि मकान को सुसज्जित करोगे और समुचित व्यवस्था करेंगे तो वास्तु का दोष नहीं रहता है। वास्तु दोष का मतलब है 5 भूत पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जब इनको हम सम अवस्था में लाते हैं तो उत्पत्ति होती है और वृद्धि होती है। यदि हम किसी एक चीज़ को ज़्यादा या कम कर देंगे, चाहे वो घर हो, चाहे हमारे शरीर का घर हो, चाहे पेड़ पौधा से संबंधित ले लिए, जब ज़्यादा हम पानी पेड़ में देंगे और 24 घंटा भरा रहेगा पानी, तो भरने से पानी कैसे वो पेड़ गल जाएगा। यानी हम बिल्कुल पेड़ में पानी नहीं देंगे और वो यदि छोटा पेड़ है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और यदि बड़ा पेड़ है और उसमें पानी नहीं दे रहे और वहाँ पानी की सील की कोई व्यवस्था नहीं है तो वो बिल्कुल कमज़ोर बन जाएगा, अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर पाएगा, फल फूल उस पर अच्छी तरह से नहीं आते हैं।
तो इस तरह से 5 भूतों के लिए ये व्यवस्था करी गई है मकान में, तो आप इसको समुचित तरीका से व्यवस्थित करते हैं तो 5 भूतों की समस्या नहीं रहती है और मकान और प्लॉट खुशहाली को प्राप्त होता है, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है, धन वृद्धि होती है, हर्षोल्लास होता है, शोक और चिंता से वो परे रहता है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।